खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित चौधरी जी। उनसे हम बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछले 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा वो किस तरह का था और आने वाले चुनाव को लेकर अंकित भाई की क्या रणनीतियाँ होंगी, सीधा उनसे बात करते हैं। अंकित सर, पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। देखिए सर, अभी चुनाव की प्रक्रियाएँ जारी हैं और आपका जो कार्यकाल रहा किस तरह हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? कार्यकाल तो मैं दोबारा चुनाव जो लड़ रहा हूँ वो इस बार ही लड़ रहा हूँ। पहले चुनाव मैंने जनता से कहा था कि आप मुझे अगर जिताओगे तो मैं काम करवाऊँगा। जो भी हमारे में समस्या थी, पानी की, जो भी रोड की, लाइट की, सफाई की, जो भी थी। अब जो चुनाव लड़ रहा हूँ ये है हमारा रिजल्ट जी, कि जो हमने 5 साल काम किया उसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा अब जो देखा जाएगा। अंकित सर, 5 सालों को लेकर बात कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम जनता के बीच में गए थे, जब इससे पहले प्लान जब आप पार्षद थे, तो क्या क्या आपने जो समस्याएं आपको वार्ड के अंदर, आपको कुछ कठिनाइयाँ आपके सामने पेश आई काम करने में, क्या लगा था सर उस टाइम? देखो, सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो हमारे वार्ड में पानी की थी जी। 20 साल से वो हालत थी। मैं ये कह रहा हूँ कोई धनी धोरी वार्ड का था ही नहीं। ठीक है, तो सब ने इकट्ठे हुए, मोहल्ले वाले बोले कोई मजबूत सा आदमी मिले, जो कि आप जानते हो कि राजनीति भी, हम राजनीति जीतने के बाद भी वहाँ भी राजनीति करनी पड़ती है हमको, जिस पोस्ट पर बैठते हैं उसके बाद भी एक मुद्दा और होता है राजनीति का। तो वहाँ कोई मजबूत आदमी चाहिए था कि जो लड़ सके। तो उन्होंने मुझे चुना कि हाँ ये आदमी है इस लायक कि लड़ सकता है। ठीक है, हमने वहाँ लड़ाई लड़ी। समस्या पानी की 90%, 100% तो इस मारे नहीं होती कि क्या है कि एक घर में अपन रहते हैं तो पानी, वहाँ मोटर लगती है, मोटर ख़राब होती है, 2-3 दिन फिर सफाई सही कर लगती है, वहाँ भी पानी की समस्या आ जाती है। बाकी मैं आपसे बोल रहा हूँ आज वार्ड नंबर 18 में 95% पानी की समस्या ख़त्म हो चुकी है। अंकित सर, आपने एक सवाल किया कि 95% पानी की समस्या, वो मैंने उसका समाधान कर दिया, 5% बाकी। जब आप वार्ड में गए थे, जब आप अपने पक्ष की वोटिंग की बात कर रहे थे, क्या लोगों ने आपसे कहा था कि अंकित भाई हमारे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, हम 5-5 दिन बिना पानी से परेशान, इस तरह की बातें आपके पास? लोगों कहने वाली बात नहीं थी। मैं उस वार्ड में रहता हूँ, जो समस्या उनके साथ थी वो मेरे साथ भी थी। इसी बात को मैंने समझा कि बाहर से आते हैं लोग, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, अब भी हो रहे हैं। ठीक है ना, पर इतना मुझे पता है 15 दिन बाद एक नज़र नहीं आएगा, चाहे वो हारने वाला हो चाहे जीतने वाला हो। दूसरी बात, हम उस वार्ड में ही रहते हैं, हम तो जीते या हारे, समस्या तो वो जो पूरे वार्ड की वही समस्या मेरी है। पर रोड नहीं है तो सिर्फ रोड वार्ड वालों के लिए, मेरे लिए भी नहीं है। तो ये समझ लो कि जो समस्या है, जो उनकी समस्या वही मेरी समस्या है। अंकित, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा भाई, कितने वोट हैं वार्ड के अंदर प्रेजेंट में? अब मेरे ख्याल से 1600 लगभग वोट है। 1600 वोट आपके वार्ड के अंदर हैं। किस तरह उन 1600 लोगों को आपने संवारा, किस तरह उनको साथ लेकर चले, क्या कहेंगे? नहीं, अब 1600 हुए हैं जी। पहले तो करीब 800 लगभग वोट, पहले 800 वोट थे। चलो, जब आप बात करते हैं, अभी कुछ परिसीमन, कुछ गांव आपके साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अब की बार जब चुनाव होगा तो क्या कुछ मैनिफेस्टो आपका होगा, क्योंकि वार्ड पहले से डबल हो चुका है, मतलब डबल से भी और बड़ा हो चुका है, बड़ा हो गया, और एरिया भी ज़्यादा है। क्या लग रहा है, अपने जो वोटर्स अभी नए जुड़े हैं हमारे से, जो आपसे कुछ लोग तो पर्सनली जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप अभी नए मिल रहे होंगे, क्या कहेंगे उन लोगों से हमारे चैनल? साहब, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि पहले हमारा वार्ड छोटा था। ठीक है, हार जीत कुछ भी हो, पर मुझे अब सेवा कर रहे हैं, मैं और ज़्यादा मिलेगा जी। जो मैंने वार्ड में सेवा करी है तो और लोग मिलेंगे और काम करने में और मज़ा आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिग्गज नेता अंकित भाई के सामने है, क्या देख रहे हैं? देखो साहब, दिग्गज कोई नहीं होता, दिग्गज होते जनता जी। ठीक है ना, दिग्गज आप अपने घर में हो सकते हो, आप जहाँ व्यापार करते हो वहाँ हो सकते हो, जनता के सामने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता समझे तो जनता ही दिक्कत होती है। क्या लग रहा है, जब वो लोगों के बीच में जा रहे हो, निर्दलीय चुनाव लड़ना है, पार्टी के साथ आओ? निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा साहब। पहला मेरा पार्टी चुनाव था, पार्टी से अब भी मेरा कोई मतभेद नहीं है जी। पर क्या है कि मज़ा जब आए कि चुनाव लड़ूं और जो मैंने काम किया है मैं जीत के आऊँ तो बड़ी खुशी होगी, और मैंने काम नहीं किया है तो जनता के बीच फिर भी रहूँगा। क्या लग रहा है, 18 वार्ड की जो जनता है आप पर भरोसा जता रही है? आप जब लोगों के बीच में जा रहे हो कि मुझे चुनाव में दोबारा लड़ूं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखो साहब, मैं क्या है, आज से ही मैंने अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करी है। और कैंडिडेट वो घूम रहे हैं, मैंने आज से शुरू करी है। आज से शुरू करी है तो ये मान लो आप, इतने दिन वो 3-4 जैसे लोग गए हैं वार्डों में घूमे हैं, तो खुद के फ़ोन आने लग गए मेरे पास जनता के। मतलब 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया, भाई साहब कहाँ हो, भाई साहब भैया क्यों नहीं लड़ रहे आप? तो मैं बोला किसने कहा नहीं लड़ रहा हूँ? बोले फिर आप क्यों नहीं रहे? तो मैंने कि 20 दिन चुनाव गए हैं। तो बोला कि फिर ये क्यों घूम रहे हैं? तो मैंने कहा भाई उनके लिए नए होंगे, मैं तुम्हारे लिए पुराना हूँ। भाई मैं घूमूँ चाहे मैं घूमूँ, अब खूब घूम लो, मैंने 5 साल आपके लिए काम नहीं किया है तो आप मुझे फ्री वोट नहीं दोगे। क्यों? कि मैं तो 5 साल आ रहा हूँ। और रही बात घूमने की, तो आप कहोगे तो मैं आ जाऊँगा।
बाकी मैं 5 साल यहीं रहा हूँ तो मुझे घूमने की ज़रूरत क्या है। अंकित, एक सवाल बनता है आपसे भाई। आपने कहा कि कुछ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो वार्ड में जा रहे हैं, लेकिन जब आपके पास फ़ोन आया तो अंदर से क्या आपकी आवाज़ आई, क्या लगा था अंदर से आपको कि यार कुछ किया है लोगों के लिए? देखो मेरी बात सुनो, किया है, ठीक है ना। कम लोगों के लिए किया है कि ज़्यादा लोग किया, मैंने तो किया है 100% सबको दिया है। पर कुछ लोग क्या होता है कि एक छोटा सा एरिया होता है, ये छोटे चुनाव होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सब एक दूसरे के कोई मिलने वाले भी होते हैं, जुलने वाले भी होते हैं, किसी के साथ कोई व्यापार कर रहा होता है तो वो खुल करके आ नहीं सकते कि भाई हम खुल कर आएंगे तो वो हमारा मामा है, वो हमारा चाचा है। ऐसा हम भी यही सोचते हैं इस बात को, हमारे ऊपर भी है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं जाए कहाँ पर जी, पर मन में एक रहती है बात कि यार काम तो किया, इसके साथ ही रहना। अंकित, जो विरोधी होते हैं, ये बात करें जो विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे, अगर जब काम बंदे को लगे कि हाँ बंदे ने काम किया है, तो सामने वाले के मुँह से क्या निकलता है, क्या देखते हैं उस चीज़ को? अब वो कमियाँ देखेंगे, अगर मुझ में कुछ कमियाँ होगी, और कमियाँ तो सब में होती है, सब कि कमियाँ क्या होती है कि कुछ काम नहीं हुए होंगे तो उनको वहाँ जाना चाहिए, और बेशक मैं भी जाऊँगा उनके में, और मैं मानूंगा कि हाँ ये काम नहीं हुआ है, मैं उनको बताऊँगा क्यों नहीं हुआ है। अपने लोगों को संतुष्ट करेंगे? बिल्कुल, सबको करूँगा। अंकित, एक सवाल, जो नए हमारे से गांव जुड़े हैं, ठेका हो गया जैसे, तो कुछ और गांव भी अपने उसमें वार्ड में आए हैं, क्या उन लोगों को किस तरह, जिस तरह आपने वार्ड नंबर 18 को साथ लेकर चले, जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, क्या उन लोगों को यदि जनता आपको मौका देती तो क्या उन लोगों का भी विकास इसी प्रकार होगा? क्या ये जो मेरा पहला वार्ड था, वार्ड नंबर 18, जिसमें प्रेजेंट में पार्षद था, उसमें मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैंने काम किया है तो वोट मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी वोट तो सब जगह मांगते हैं, पर मेरा ध्यान वहाँ रहेगा, क्योंकि मैं क्या है, कुछ लोग ऐसे नहीं जानते, बाकी हाँ 70% लोग मैं जानता हूँ, और ऐसे लोग भी है कि मैं पार्षद तो इस वार्ड से था, लोग काम उन लोगों को किए हैं। वह पानी की समस्या थी, जैसे श्यामनगर जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया आप थोड़ी मदद करो या टैंकर भिजवाना है, तो मैंने उनके पास ही भेजे। और अब और ज़्यादा मज़ा आएगा, उनसे नए लोगों से मिलूँगा और नए लोग और जुड़ेंगे मुझसे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सिंपल से चुनाव नहीं लड़ रहे, या पार्टी के कुछ मतभेद पार्टी से रहे होंगे, क्या लग रहा है? निर्दलीय लोग चुनाव लड़ना, एक स्वयं जनता के बीच में रहकर, ऐसा तो नहीं होगा? एक मैं बहुत सा सवाल सुनता हूँ कि जब पार्षद जीत जाता है तो वो किसी फंड के द्वारा सभापति या जो भी चुनाव लड़ता है उसके साथ में चला जाता है। अंकित भाई, इनमें ऐसा तो नहीं होगा? देखो, पहले भी मैंने बोला था, फंड वगैरह अगर कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, 1 रुपया सिंगल 5 साल में, ठीक है ना, 1 रुपया सिंगल, नगर परिषद जितने ठेकेदार हैं उनसे जाके बात कर लीजिए। एक आदमी अगर खड़ा होकर ये बोल दे, या वार्ड का कोई आदमी बोल दे कि मैं अंकित के पास गया था, अंकित ने ये बोली ये काम ऐसे होएगा, ठीक है ना। मैंने ये और बोला कि मेरे वार्ड के अंदर कि काम कराने जाओ, अगर किसी को रिश्वत दे दी 1 रुपये की भी, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, और भी विभाग है, कहीं पर भी, तो तुम गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ। तुम्हारा फर्ज है एक बार मुझे फ़ोन करना, सिर्फ तुम मुझे फ़ोन करते हो, तुम्हारा काम नहीं होता है तो मुझे बोलना करके, इतना विश्वास है। और सुनो, 5 साल में आज तक कोई भी वार्ड का इंसान ये कह दे कि अंकित के हम एक चाय भी अंकित हमारे पी के गए। अंकित, इतना बड़ा वादा करना, या फिर उसी जनता को लेकर जिसके लिए आप रात दिन 5 साल लगे रहे, उनके लिए लड़े, क्या लग रहा है कि जनता आपको, आपकी मेहनत जो आपने की, या आपने कहा कि मेरे वार्ड में कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से पैसा लिया हो, या फिर जो फंड के द्वारा, या फिर मेरे जो वोटर्स हैं रिश्वत देने के नाम पे आपसे बात करना, क्या लग रहा है कि उन्हीं चीज़ों को दोबारा? जानते हो मुझे, और किया है मैंने ये काम, जाया करते थे, वैसा पैसे मांगा है, वहीं आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना, बस गया हूँ, गए जीरो। हाँ, काम किए हैं, अधिकारी से बोलते कैसे ऐसा हुआ है, रिश्वत मांगी गई है, पर मेरा उनको मैंने साफ बोला कि मेरे वार्ड वालों को देख, फ़ोन आपका करना फट पड़ा था, मैं वहाँ हूँ। अंकित, आज की बरसात आपने सुनी, और खैरतल नगर परिषद के मैं चारों तरफ से जब मैं रास्ते से निकल कर आ रहा था तो बहुत लंबा जाम थी फाटक के अंदर, तो और इतनी बड़ी समस्या थी, यदि कोई बीमार व्यक्ति उस जाम में फंस जाए, जो हमारा अंडरपास बना हुआ है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है। कि नगर परिषद की कुछ ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, क्या देखते हो इन सवाल? अभी हम आपके वार्ड को नहीं, अब हम नगर परिषद लेवल पर आ जाते हैं। देखो, ये समस्या, हम क्या है, चुनाव जब जीते थे हम नए थे, पिछला चुनाव हमारा बहुत नया था, फिर पिछले 5 साल 3 साल तुमको ये समझने लग गया कि होता क्या है यहाँ पर। हकीकत बात है, 3 साल हमको ये पता लगे, नए लोग थे, हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का नहीं है कि भाई कोई राजनीति में हो, या हमने किसी में कोई पार्टी में से थे, पढ़ाई लिखाई करके अपने व्यापार जो वो कर रहे थे हम अपना। अब इससे जुड़े तो 3 साल हमें समझने में लगा। मैं अपने ही वार्ड को नहीं बोल रहा, मेरा वार्ड तो जो रिजल्ट देगा कोई दिक्कत नहीं, पर मैं पूरे 45 वार्ड के लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मजबूत कैंडिडेट को जिताओ। जाति पाति व्यापारी बड़ा आदमी या कुछ ये है या ये है,
वो काम नहीं करेगा जो आपके साथ 15 दिन जुड़ा हुआ है। आप उसको लेकर आना जो आपसे 5 साल से जुड़ा हुआ है, या आप वो कुछ पद पे भी नहीं है फिर भी आप लोगों के बीच में रहता है। ऐसा आदमी जीत के आएगा जब जाके नगर परिषद के हाल सुधरेंगे। जनता ये सोच लेगी ना। अब जनता कहती है कि ऐसे ही है नेता यहाँ के, ये सभी ऐसे हैं, कोई भी लिया ऐसे हैं। मैं कह रहा हूँ कि तुम ठीक रहो, जनता ठीक रहे, अच्छा आदमी चुनाव करके भेजो जो लड़े, क्योंकि सारे काम प्यार से नहीं होते। क्या है कि चुनाव की टिकट लेकर के आते हैं जी। हम जैसे 70 का पार्टी का मैं इसमें पार्षद हूँ, ठीक है, तो हम जैसे जाते हैं तो भाई हम कहते हैं साहब ये काम हो जाना चाहिए, लेटर देते हैं। हमारे से जो बड़े नेता वो ध्यान नहीं देते उस चीज़ पर। अब नहीं देते तो सुननी किसको पड़ती है? हमको, क्योंकि देखो सबसे मेन कड़ी हम होते हैं, लोगों के जो बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए होते हैं। अब वहाँ जो समस्या शुरू होती है तो लोग हमको कहते हैं कि नहीं, फिर हमने जाके कहते हैं, बड़े हमारे नेताओं से बोलते हैं, बोले भाई साहब ये इस तरह की हमारे बारे में समस्या, इसकी पूर्ति करिए। ठीक है, हो जाएगी। नहीं होती, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, नहीं बोलते, फिर ऐसा मजबूत आदमी जो लड़े उनसे ही, ये नहीं कि पार्टी का डर जाए। हाँ, ऐसा जब तक कैंडिडेट नहीं आएगा ना, जब तक ना ही तो नगर परिषद सुधरे ना ही कुछ सुधरे। खैर तो अंकित भाई की विचारधारा जो है, अगर इसी विचारधारा के नगर परिषद के अंदर 10 इंसान ऐसे पहुंच जाते, 45 मैं ये कह रहा हूँ 10 अंकित पहुंच जाए तो क्या लगेगा? मैं 10 अंकित नहीं, अंकित तो कुछ हैं ऐसे 2-3 जने। क्या लग रहा है कि अगर 10 ऐसे जो आपकी विचारधारा है, जैसे आप कहते हो मैं रिश्वत ना लेता हूँ ना मैं देता हूँ, या आपके वार्ड के जिस तरह आप मॉनिटरिंग करें, अगर अंकित के बराबर के 10 ऐसे इंसान आपकी विचारधारा के लोग नगर परिषद में आ जाते हैं तो क्या मजा आ जाए नगर परिषद में? इंसान है ऐसा नज़र में आपकी? नहीं, नज़र में जनता देखेगी उस चीज़ को। वो तो जनता देखे कि ऐसा कौन है मेरे वार्ड में। ये नहीं कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये सिंधी है, ये बनिया है, इसको दे दे वोट। मैंने कह दिया उन तीनों का आंकलन निकाल लो, जो भी लड़ रहे हैं 4, 5, 10, कि लड़ने वाला कौन है। क्योंकि देखो ये दबाव की राजनीति होती है खैरतल के अंदर हमेशा, कि पार्षद मुँह उठाता है, सभापति दबा देगा उसको, सभापति नहीं तो उससे ऊपर का एमएलए दबा देगा। जिस दिन दबाव खत्म हो जाएगा ना, जिस दिन, और सबसे जो पब्लिक के पास जो कड़ी होती है ना वो पार्षद होता है, उसका सही चुनाव कर लो, वो सब सुधर जाएंगे। अंकित भाई ने दबाव मेरे का काम किया है? मैं तो कभी नहीं करता, नहीं करूँ, आगे जीत के आया तो भी, और नहीं रहा जब भी नहीं करूँ। जनता के लिए क्या करो? क्या जनता के लिए अगर रात को 2 बजे भी तक अंकित खड़ा रहेगा जनता के लिए? और खड़ा रहा है, और जब मैं बोला हूँ खड़ा रहा हूँ तब। चलो ये चीज़ें तो हुई। अभी आपके वार्ड की हम दोबारा बात करते हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? अपनी वार्ड की जनता जो आपसे नहीं जुड़ना चाह रही है, जैसे आपने कहा कि मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि अंकित चुनाव नहीं लड़ रहा, तो आपने उनको जवाब दिया कि अंकित चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? 20 दिन का चुनाव, आज तारीख हो चुकी 24, 9 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या कहेंगे उस जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से ये कहना चाह रहा हूँ, मैं फिर आपके बीच में आ रहा हूँ, और अब की बार मैं हाथ जोड़ के वोट मांग से बढ़िया जो मैंने 5 साल काम जो किया है उसके लिए वोट दोगे आप तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे थोड़ी ये समझ लो कि देखो बल कहाँ से मिलता है नेता को? बल मिलता है जनता से। जनता साथ है। और मैं क्या बताऊँ कि मैं ये जो लड़ाई लड़ी है ना, ये मैंने अकेले नहीं लड़ी। आप कुछ मेरी वीडियो जो मेरे पिछले धरना प्रदर्शन सुनते थे वो मैं अकेले नहीं कर सकता था। अकेले बस की बात नहीं है, मेरे पास 100 महिलाएं मेरे साथ खड़ी रहती थी जी, ठीक है ना, 100 आदमी वहाँ खड़े रहते थे जी। और वो जब 100 आदमी तो मेरे पीछे खड़े हैं ना, तो मैं तो वैसे ही, मैं किसको क्या समझूँ? तो इस तरीके से मुझे बल दिया है, वार्ड लोग के लोगों ने दिया है जी। और ऐसा ही होता रहे जब जा करके। और मैं कह रहा हूँ 45 वार्ड के लोग बता रहा हूँ सबकी बात, ऐसे लोग आए हम हारे चाहे जीते, ठीक है, हमने तो 5 साल रह लिए पार्षद, हमारे पीछे तो लग गया पार्षद का डब्बा। पार्षद बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, कोई इज्जत नहीं है पार्षद, मैं आपको सही बता रहा हूँ। उसी पार्षद की इज्जत है जो अपने से बड़े से लड़ना जानता है, वो पार्षद है, वो पार्षद है। अंकित एक सवाल मेरा आपसे लास्ट और आखिरी सवाल होगा। आपने कहा कि मैं अपने वार्ड से के लोगों से हाथ जोड़ कर नहीं, मेरे विकास को देखकर वोट। जो एरिया न्यू जुड़ा है, क्या उनके लोगों से आप कहना चाहेंगे कि जो आपके पहले वार्ड में जो काम हुए तो उनको विजिट कर आपको वोट हाँ, मैं सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा मेरा कि आप मुझे वोट जब देना कि पहले मेरे वार्ड को विजिट करना कि हाँ छोटी मोटी समस्या है, उसको जो ओरिजिनल समस्या थी अगर वो पूर्ति हुई है तो आप मुझे वोट दे देना। क्योंकि देखो सब मांगने आएंगे कि हम ये करा देंगे, 15 दिन का टाइम क्या होता है, नाले सफाई करवा देंगे, चुनाव इस मुद्दे पर लड़ाया गया आज तक, ठीक है ना। फिर मैं कहता हूँ इससे भी ऊँची सोच समझ के अगर चुनाव लड़ा जाए ना, क्या कि जाति धर्म भेदभाव को सब खत्म करके, ठीक है ना, पार्टी को खत्म करके, मैं तो बोलता हूँ पार्टी को भी खत्म कर दो, पार्टी को साइड कर देते हैं चुनाव में, आदमी को खत्म कर दो कि ये उसका आदमी इस बार उसको वोट दे रहे हैं या उसका आदमी इस बार वोट नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये देखो कि आप लोगों के लिए मजबूत कैंडिडेट कौन है, ठीक है ना, कौन सी जाति से है, कोई लेना देना नहीं है। अगर जाति और ये धर्म बीच में आएगा ना तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा कैंडिडेट जीत ही नहीं पाएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। राजनीति में जाति धर्म जाए? आपको लगता है कि राजनीति के अंदर
जनता के मुद्दों को छोड़कर, एरिया के मुद्दों को छोड़कर जाति धर्म पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल होता ही ऐसा है। गलत नहीं होता? आपको नहीं लगता ये चीज़ें गलत है? बहुत ज़्यादा गलत है। एक तो स्थानीय मुद्दे में, एक तो हम अपने हॉस्पिटल के, हम अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं आपको मेरे वार्ड की बता दूँ, पिछला वार्ड है, मेरे वार्ड में तेलियों के वोट है, जिसे मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, और 2-3 घर ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज के हैं, ठीक है ना। तो लोग कहते थे कि यार कांग्रेस को वो तू ये बीजेपी की टिकट मत ले। मैंने कि क्यों, मतलब पहले, इससे पहले चुनाव बोल कि यार हमारा वार्ड में कम से कम 100 वोट ऐसे हैं जो मुस्लिम वोटर हैं, ठीक है। तो मैं बोला, मैंने कहा इससे क्या मतलब है, मुझे देखें। तो उन लोगों ने, हो सकता है जिनमें, हाँ मेरे जो लाइजन के वोट थे उनमें कुछ वोट मुझे मिले, पर कुछ वोट ऐसे नहीं मिले। मैं भी समझ गया, मैंने कि हाँ कुछ वोट होता है। अब जाके आज पूछोगे ना ईमानदारी से, यूँ हाथ लगा करके, उनके लिए भी मैंने जी जान लेके खड़ा रहूँ जिन्होंने वोट नहीं किए। हाँ, नहीं, जो लोग ये सोचते थे ना कि बीजेपी का आदमी ये काम नहीं करेगा हमारे, उनके लिए पूछ लेना, उनके लिए ऐसे खड़ा रहा। और वो मेरे साथ खड़े रहे। देखो आप, चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, वो मेरे साथ रहे। मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ी समस्या पानी की तो उस तरफ ही थी उनके लोगों की, उसको भी खत्म किया। और वो सुनो, मेरे साथ जो पीछे जो महिलाएं जाया करती थी ना, उनमें से 50% महिला वही होया करती थी बेचारी, जो वास्तव में परेशान। अंकित, आज जब वो लोग परेशान थे और आप जब उनके बीच में, चुनाव के पहले नहीं, अब चुनाव के बीच में, मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 लोग वो हैं जो मुझे खुद फ़ोन कर रहे हैं, भाई आ नहीं रहे क्या, चुनाव लड़ रहे क्या। बड़ी खुशी होती है, लगता है कि काम किया है जनता को, मुझे तो खुशी होती है अंदर से लगता है। चाहे 4 जनों के फ़ोन आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ 4 लोगों को तो मैं संतुष्ट कर चुका हूँ। बड़ी खुशी होती है इस चीज़। रक्षाबंधन का त्यौहार है, और मैं बात करूँ हमारे, और एक बात और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जनता को मैं आपको आज ही बताता हूँ, जनता को ये समझना चाहिए, राजनीति में वो आदमी है जो त्यागी हो, जो त्याग करना जानता हो अपना, चाहे वो अपने टाइम का त्याग करना या अपने पैसों का त्याग करना, अपने परिवार का त्याग करना। परिवार का त्याग कैसे, कि आदमी गया है फैमिली के साथ टाइम बिता रहा है, और समस्या वार्ड में आई कोई, तो उसको क्या त्याग करना पड़ता है कि भाई फैमिली का टाइम जो बिताना था वो उसको छोड़ करके वो वार्ड में जाता है। जिसमें ये खूबियाँ हुई ना, उसे बोलते हैं असली पॉलिटिशियन, कि अपना त्याग करना जो जानता हो। वो क्या छोटा सा एरिया होता है, उसमें हम चुनाव लड़ते हैं, और ऐसी बात नहीं कोई नया आदमी आकर के और चुनाव लड़ रहा तो उसकी बात में कहूँ नहीं, बाकी सब जानते हैं यार किस तरह का त्यागी है या किस तरह का त्याग करना जानता है। जो त्याग करना जानता है वो ही राजनीति है। मान लो जिस दिन आपने स्वार्थ के लिए किसी को वोट दिया, या उसको आप लगता हो कि स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है, कि ये चुनाव लड़ेगा उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगा इससे, या फिर पैसे मेरे पास बहुत हैं, लोग जुड़ेंगे मेरे से, मतलब पैसे से भी चुनाव को तोल देते हैं। हाँ, अब देखो ना आप, 15 दिन मेरे वार्ड में चुनाव बच रहे हैं अभी, ठीक है, कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा, उसने क्या है अभी आकर के कल एक रोड शुरू करवाया है, उसने, मतलब वो अपने पैसों से रोड बना रहा है, मतलब पहले ही बना रहा है। हाँ, बिना किसी उसके। हाँ, मेरे वार्ड में नहीं है वो, जो मेरा नया वार्ड जुड़ा है, वार्ड नंबर 19 था जो, तो उसमें क्या है कि कुछ समस्या होगी, नहीं हो पाया वो किसी काम, तो वो क्या है वहाँ पहुँचा है, वहाँ पहुँचते के साथ ही किसी ने शिकायत, भाई बोले भाई क्या तुमको दिक्कत है, बोले ये रोड दिक्कत है, बोले मैं अभी बनवा देता हूँ। तो कल से उसने मट्टी वट्टी दिला काम शुरू करवा दिया। अच्छा, मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ, देखो अगर ऐसा आदमी है, वो या तो त्यागी, बहुत बड़ा त्यागी है, या फिर वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। दो ही चीज़ है, या तो वो बहुत बड़ा त्यागी है या फिर वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। अगर ऐसा आदमी अगर वास्तव में वो त्यागी है, तो मैं कहता हूं कि जो लोग खड़े हो रहे हैं ना, हमको चुनाव में बैठ जाना चाहिए। 15 दिन बच रहे हैं, वार्ड में जो समस्या है और हम उसके साथ और लग जाएंगे। भाई ये रोड भी बना दो, रोड बना दोगे? हाँ, निश्चित रूप से। और अगर वो अपने हमें जनता का त्याग करना है, हमें जनता के लिए काम करना है, हम तो कराएंगे 5 साल के अंदर। जो आदमी अभी से कराना शुरू कर दिया, 15 दिन के अंदर कराना चाह रहे तो जानता है, तो इससे बढ़िया बात क्या है? और जनता क्या चाहिए बताइए आप, भाई इससे बढ़िया बात क्या है? अगर वो असली त्यागी है तो ऐसा तो नहीं कि 15 दिन ही कराए, उसके बाद दिखे भी नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। त्याग की भावना उसके अंदर आया, तो मैंने बोल दिया ना कि जो आदमी एक रोड, जो हम टेंडर में लड़ाई लड़ते हैं कि भाई बड़े नेताओं से हम क्या नाम है नगर परिषद दोबारा बन के जाएंगे, या पहले थे हम कि हमारा ये काम हो, हम हाथ जोड़ते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, सारे काम करते हैं, हमारे काम जब होते हैं, जो आदमी बैठे बैठे ये काम करवा रहा है, उससे बड़े नेता कौन मिलेगा? बिल्कुल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो असली त्याग की भावना है उसके अंदर, तो वार्ड की जो छोटी मोटी और समस्याएं हैं उसको करे, पर 15 दिन के लिए नहीं करने देंगे उसको हम। पूरे 5 साल ऐसे करने पड़ेंगे भैया। जब तो हुआ है 100% आज ही चुनाव को मेरे को रद्द कर दूंगा, और जो लड़ रहे हैं 2-3 जनों से भी हाथ जोड़ूंगा कि देखो अपन किस लिए जुड़ रहे हैं, जनता के लिए काम, जनता का काम हो रहा है, जनता काम हो रहा है, क्या पता हमसे ज़्यादा करवाएगा। और जो आज आदमी जीता नहीं जब भी करवा रहा है, इससे बढ़िया नेता कौन है? पर 5 साल के लिए अपनी मुझे भी अंकित बोलते हैं 5 साल जाने और नहीं दूंगा, काम करवा के पटक पटक के यहीं रहे। हाँ, करवाएगा ऐसे आदमी को अगर है ना, तो हम उसके लिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ।
मैं आज ही चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यार देखो आप कितनी बढ़िया बात है, जो रोड 15 साल में नहीं बना पड़ा, वार्ड ठेकड़ा कोई बात थी, हाँ। तो वो आज बनवा रहे, तो यार इतना अच्छा आदमी कौन है? आज नहीं लगता कि अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं दूसरे के झोली में, जो आपने 5 साल मेहनत की, दूसरे की झोली में डाल रहे हैं? नहीं, देखो मेरा काम क्या है, जनता की सेवा करना, ठीक है ना। मुझसे कोई बेहतर कर रहा है, उसके लिए मैं आज ही त्याग दे दूँगा। देखिए दोस्तों, ये मेरे साथ बात करें वार्ड नंबर 28 से प्रेजेंट के पार्षद अंकित चौधरी जी जुड़े थे, और उन्होंने एक सवाल मेरे सामने रखा। उन्होंने कहा कि आसिफ, मैंने जो 5 साल किए हैं नेताओं से लड़ाई लड़ना, अपने नगर परिषद में लड़ाई लड़ना, और आज जब चुनावी मैदान में हैं तो कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट, कोई ऐसे कैंडिडेट भी उन्होंने सामने आए, यदि वो जनता का 5 साल जिस प्रकार से आज वो काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से वो 5 साल काम थे, अंकित भाई चुनाव लड़े।